तो चलते हैं आज फिर से स्टॉक मैनेजमेंट पे सेशन करने के लिए, जिसमें कि हम आज स्टॉक मैनेजमेंट पे जो सेशन जैसे कि हम कंटिन्यूसली सेशन करते आ रहे हैं, परचेज सेल स्टॉक रिटर्न का जैसे हमने किया, ठीक है। जिसमें हमने डैशबोर्ड के थ्रू मैक्रो के थ्रू आज की डेट में आज का जो हम सेशन करने वाले हैं, इस सेशन में हम कोई भी मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसे सेशन हमने पहले भी आई थिंक एक दो किए हैं, बट इस सेशन में खास क्या होगा, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले एक्सेल पे और देखते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ हम नॉर्मली एक्सेल शीट पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको भी छोड़ रहे हैं, इसको भी और इसको भी, ठीक है। इसको भी छोड़ रहा हूँ मैं, इसको भी। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 6 से। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हो, स्टॉक मैनेजमेंट कहाँ पे यूज किया जाता है? जहाँ पे सेल्स परचेज का काम होता है, ठीक है। अब इसको स्टॉक मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? जैसे हम सेल्स परचेज इसका नाम क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर परचेज और सेल्स का, ठीक है, वो आता और जाता रहता है। तो हमारे पास क्या बचता है पीछे? स्टॉक, ठीक है। अब पूरा कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाऊं आपको, स्टॉक मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले, जैसे हम स्टॉक लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको सेल करते हैं, और उसके बाद कुछ हमारे पास रिटर्न आ जाता है, और जो बचता है उसको कहते हैं स्टॉक, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट देखा जाए एक्सेल का, वो क्या है? स्टॉक माइनस सेल, ठीक है। जो हमने स्टॉक क्या, सॉरी, परचेज माइनस सेल्स प्लस रिटर्न इज इक्वल टू स्टॉक, ठीक है। क्या करते हैं हम? पहले परचेज करते हैं, उसको सेल करते हैं, ठीक है। तो परचेज माइनस सेल कर देंगे, जो कि हम आज सीखने वाले हैं। परचेज माइनस सेल्स इज इक्वल टू स्टॉक। अगर जैसे कि रिटर्न होगा, तो वो कैसे आएगा? परचेज माइनस सेल्स, ठीक है, प्लस रिटर्न इज इक्वल टू स्टॉक, ठीक है। तो आज हम परचेज सेल और स्टॉक का ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे देते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं डेट, यहाँ पे दे देंगे प्रोडक्ट, और यहाँ पे दे देते हैं क्वांटिटी। अब आप इसको यहाँ से ऐसे उल्टा सेलेक्ट कर लोगे, और इसकी जो कॉलम की विड्थ होगी उसको कर लोगे बराबर। आप चाहो तो इसको छोटा भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे कर दिया इसको। डेट को हल्का सा छोटा, प्रोडक्ट को, और यहाँ पे फिर दोबारा से आप लगाओगे सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे डेट डाल दोगे, डेट, प्रोडक्ट, और यहाँ पे आएगा क्वांटिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम पे आप जाओगे, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, क्वांटिटी, नेक्स्ट पे मूव करेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी, नेक्स्ट पे मूव करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है। इसको पहले आप एडजस्ट कर लोगे, क्वांटिटी का यहाँ पे आ जाएगा आपका मैक्सिमम क्वांटिटी, और यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है। अब बस इसको कर लो आगे। अब आप इसको करोगे स्लैब, ठीक है, इस वाले एरिया को।
यहाँ पे कर लोगे इसको फिल, इसको कर लोगे सिलेक्ट, इसको भी कलर फिल कर दोगे। ठीक है, यहाँ से अगर रह जाता है तो उसको ऐसे कर सकते हो। फिर कर लोगे कलर फिल, जौन सा भी कलर आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑल बॉर्डर, ये सेशन हम पहले भी कर चुके हैं, बट इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था वो आपको यहाँ पे देख के पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे लिख लोगे आप परचेज, यहाँ पे लिख लोगे आप मर्ज और सेंटर करके सेल्स, और यहाँ पे लिख लोगे आप मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे क्या लिख लोगे इसके अंदर आप नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ परचेज पे जाएंगे, यहाँ पे जो भी कलर आपने इसके साथ मैच करना है तो कर सकते हो, कोई दूसरा कलर फिर करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके एक बॉर्डर कर दोगे बाहर, इसको भी एक बॉर्डर, और इसको भी कर दोगे एक बॉर्डर। अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हो, अलाइनमेंट सेंटर करके इसका साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसका वैसे अलाइनमेंट सेंटर, इसका वैसे कर दोगे। ठीक है, तो बोल्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं ड्राफ्ट में प्रोडक्ट। ठीक है, आप चाहो यहाँ पे लगा लो, वहाँ पे लगा लो, या यहाँ पे लगा लो, कहीं पे भी लगा सकते हो। मैक्सिमम क्वांटिटी जो है हम वो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी, उसका भी थोड़ा सा साइज जो है बढ़ा देंगे, उस क्वांटिटी का भी होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो सबसे पहले सीखते हैं सीरियल नंबर के लिए हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला सीरियल नंबर पे क्यों लगा रहे हैं, जैसे ही हम डेट डालेंगे तो वहां पे क्या आना चाहिए हमारे पास, फॉर्मूला ऑटोमेटिक, सॉरी सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम इफ का फॉर्म यूज, इफ का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है ये लॉजिक, तो लॉजिक में मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ये डेट वाला, कि अगर हमारा डेट क्या रहेगा, इज इक्वल टू, मेरे क्लास हो गया, इज इक्वल टू क्या रहेगा, डबल कोट्स लगा रहा हूँ मैं, कॉमा लगा रहा हूँ, फिर से डबल कोट्स। ठीक है, अगर तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट जो ये वाला कॉलम जो है वो रहेगा खाली, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कॉमा दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट का फॉर्मूला, अगर हम इसके अंदर डालते हैं डेट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑन। ठीक है, तो फॉन्ट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यही डेट वाला कॉलम हमने वहां पे देना है, तो हम क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे वहां पे B7 रेशियो, जैसे मैंने आपको सिखाया भी है इसके बारे में पहले, वो थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तो B7, और यहाँ पे दे दोगे आप
रेशो, फिर से वो उसी का रेफरेंस दोगे, B7। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पे जाओगे, जो B7, ठीक है, जो ये B7 वाला, यहाँ पे क्या लगाओगे, डॉलर का साइन लगाओगे, किसके लिए, ये जो हमारा कॉलम है इसको फिक्स करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कितने फॉर्मूले लगे हुए हैं, दो। तो हमें कितनी ब्रैकेट्स क्लोज करनी है, दो। ये हमने एक कर दी इफ के लिए, और एक कर दी हमने फॉन्ट के लिए। ठीक है, ब्लैक होगी, एंटर कर दोगे। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ड्रैग डाउन ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे अब हम डेट डाल के देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने डेट डाली, ये देखो आ गया। ठीक है, अब मैं डेट का फॉर्मेट सीधा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस कॉलम पे मैंने क्लिक कर दिया, कस्टम पे चला जाता हूँ। यहाँ जैसे है ये, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, पहले डेट ले रहा हूँ, स्लैश मंथ ले रहा हूँ, और उसके बाद क्या ले रहा हूँ, ईयर। जो डेट का सही फॉर्मेट होता है हमने वो ले लिया। अब यहाँ पे कॉलम की थोड़ी सी हम क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे। ऐसे जैसे आप यहाँ पे डेट डालते जाओगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आते जाएंगे। सेम फॉर्मूले का यूज हम इसके अंदर भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यही डेट हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं इसका। ठीक है, लॉजिक दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेम, अगर खाली रहेगा, इज इक्वल टू डबल डबल कोट्स, कॉमा, डबल कोट्स। कि अगर खाली रहेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, कॉमा देके कॉन्ट। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रेफरेंस देने वाले हैं हम, सेम डेट का देने वाले हैं, जिसको हम, अब यहाँ पे देखो, उसको तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें करना पड़ेगा टाइप। और टाइप क्या करना है, हमारा कॉलम कौन सा है, F, और रो नंबर कितनी है, 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, F7 रेशो सेम F7। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ F7 पे चला जाओगे, तो यहाँ पे क्या दे दोगे आप, डॉलर का साइन लगा दो। ठीक है, यहाँ पे आओगे, सेम सिंगल ब्रैकेट इफ के लिए, और डबल ब्रैकेट फॉन्ट के लिए, और यहाँ से एंटर कर दोगे। और जैसे ही आप यहाँ पे डेट डालोगे, सेम यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, बट यहाँ आपके पास डेट नहीं है, यहाँ क्या है, प्रोडक्ट नेम है। तो यहाँ हम सीरियल नंबर जो है नॉर्मली टाइप कर देते हैं, जैसे हम इस पे करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सिलेक्ट कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो प्रोडक्ट के साथ भी इसको लगा सकते हो, तो वहां पे जैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट होगा, तो आप क्या करोगे। लेकिन ये क्या है, हमारा नेट स्टॉक है, तो ये फॉर्मूला बेस पे चलेगा, इसलिए हम इसके अंदर ये नहीं कर रहे हैं। हम इसके अंदर नॉर्मली ऐसे डेट को जो है, सीरियल नंबर को फॉर्मूले के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी आ गया सीरियल नंबर, इसमें भी। अब प्रोडक्ट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे, उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में। ठीक है, एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट। ठीक है, अब कभी कभार हमारे पास लिस्ट बनी होती है, तो हम उसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले सेशंस में स्टॉक मैनेजमेंट में किया था, जिसमें हमने डैशबोर्ड और प्लस 4 अदर शीट्स बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मोस्ट कीबोर्ड। ठीक है, अब आप देखोगे, यहाँ पे मैंने कॉमा डालना था, वहां पे मैंने डॉट डाल दिया।
ठीक है, इतने बड़े हैं, कर देते हैं ओके। ठीक है, यहाँ से आप इसको एक बार क्या करोगे, ठीक है, जितना भी मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाया था वो क्या हो गया है, यहाँ पे पूरा हो गया है। ठीक है, अब इस कॉलम को आप यहाँ से सेट कर लोगे। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ से कंट्रोल सी कर दोगे। सेम आप यही प्रोडक्ट यहाँ पे दे दोगे। ठीक है, और सेम इसको आप यहाँ पे भी ऐसे कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सब में आपका डाटा वैलिडेशन लग गया। ठीक है, इसको बड़ा कर दोगे और इस वाले को भी, प्रोडक्ट को बड़ा कर दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर आया है, तो हम सेम कलर करने के लिए क्या करेंगे, इस पे चला जाएंगे, जो हमने इसके अंदर कलर लिया है वही कलर वहां पे भी ले लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे चला जाएंगे, यहाँ से जो भी कलर हमने लिया था वो सेम कलर यहाँ पे पेस्ट और करते हैं। ठीक है, अब इस पूरे को एक बार सिलेक्ट कर दोगे, इसकी अलाइनमेंट क्या कर दोगे, आप सेंटर कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितनी डेट आप टाइप करोगे ना, ये देखो मैं यहाँ पे इसी डेट को जो है पूरे को ड्रैग करता हूँ नीचे तक, ये देखो आगे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा, यहाँ पे भी डेट डाल देते हैं। ठीक है, और ओ ये अभी कहाँ हुई? अभी और समझा रही। यहाँ से यहाँ तक इसको कर देते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूले को जो हमने ड्रैग नहीं किया है तो ड्रैग कर देंगे ऐसे, ये देखो ऑटोमेटिकली आगे। अब हमारा इसमें काम क्या रहेगा, खाली क्वांटिटी डालनी है, और यहाँ पे फॉर्मूले लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट स्टॉक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सामने पर। ठीक है, जैसे हम फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं, सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये बता रहा है रेंज, तो हम इसमें रेंज क्या देने वाले हैं, ये पूरे का पूरा प्रोडक्ट यहाँ से। ठीक है, उसके बाद कॉमा दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ये नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं रो नंबर कितनी है, तो रो नंबर हमारे पास है 7। कौन से में कॉलम कौन सा है, जे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, J7, फिर से कॉमा दे देंगे। अब यहाँ पे रेफरेंस के लिए क्या बता रहा है, ये क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा ये क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, यहाँ से इसको कर दोगे क्लोज। ठीक है, अब ये जो हमने परचेज किया था, ये तो हमने उसका फॉर्मूला लगाया, अब हम किस लिए लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम किस लिए लगा रहे हैं, यहाँ इसको परचेज से सेल को माइनस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं माइनस का सिंबल, यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू सम में, इसको ले जा नीचे से ऊपर से सेम, यहाँ पे भी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, जैसे ये सेल्स का पूरा प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, टाइप कर देंगे, हम प्रोडक्ट नेम दे रहे हैं वहां पे, तो J7। ठीक है, फिर से कॉमा दे देंगे, और उसके बाद ये जो हमारी क्वांटिटी रहेगी इसको सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और सिंपली एंटर कर देंगे। अभी देखो क्वांटिटी हर किसी में 0 है, तो यहाँ पे ये ऐसे ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट की रेंज को सेट कर देंगे। ठीक है, कि मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है, कम से कम क्वांटिटी हमारे पास कितनी रहनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी हमारे पास कितनी रहनी चाहिए, तो वो हम सेट कर लेते हैं कम से कम 20। ठीक है, यहाँ तक आप कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको यहाँ से कर दोगे ड्रैग, हम सब में कर रहे हैं 20। और रिमाइंडर के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ
ये जो हमारा, ठीक है, यहाँ से कर देते हैं ब्रैकेट को क्लोज। ये जो हमारा प्रोडक्ट है या क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी को लेके चलते हैं। ये जो हमारी क्वांटिटी है लेस देन इज इक्वल टू अगर होगी 10, और ठीक है, यहाँ पे कॉमा, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, डबल कोट्स हमने डाल दी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लो स्टॉक लो या लो स्टॉक, ठीक है। फिर से डबल कोट्स देंगे। अगर ये 20 से ऊपर रहेगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर ओके लिख डालेंगे ऐसे, और यहाँ से कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज, और यहाँ से कर देंगे एंटर, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे सेट किया है वो किसके हिसाब से सेट किया हुआ है, इस क्वांटिटी के हिसाब से। अब देखो मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ, ठीक है, परचेज के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे, ठीक है, अब वहां आगे आप देखते जाओगे वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्वांटिटी डालोगे तो वो परचेज माइनस सेल्स इज इक्वल टू नेट स्टॉक में चेंज होता रहेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो जो हमने सेल किया होगा उसको क्या कर देंगे, यहाँ सेल में दिखा देंगे। अब देखो आगे जो रिमाइंडर हमने लगाया था वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सब में चेंज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप क्वांटिटी डालोगे तो जो सेल की होगी वो क्या होगी, नेट स्टॉक से माइनस होती रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पे कितने लिए हैं माउस, 200, उसमें से आपने 180 जो है वो आपने सेल कर दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जस्ट एक टैब बटन क्लिक करोगे और आगे देख सकते हो आप, आपके पास क्वांटिटी कितनी रहेगी, 20 रहेगी, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, इन सब में लगा दोगे, ठीक है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे किया ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पूरे का पूरा यहाँ पे स्टॉक जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जिस जिसमें हमारी क्या है, क्वांटिटी लो है तो उसमें क्या आ रहा है, लो स्टॉक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहले इन दो को आप पकड़ोगे, मर्ज एंड सेंटर कर दोगे इनको, इसमें लिख दोगे आप नाम, ठीक है। उसके बाद इस वाले को ले लोगे आप, इसको भी मर्ज एंड, सॉरी, सिंगल वाले को लेना है, इसको भी आप क्या करोगे, मर्ज एंड सेंटर कर दोगे, और इस पे क्या डालोगे आप, एड्रेस, ठीक है। इसी तरह इसको सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आप दे दोगे डॉक्यूमेंट्स का नेम, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे अलाइनमेंट सेंटर, साइज बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी अलाइनमेंट सेंटर, साइज बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पे भी अलाइनमेंट सेंटर करके इसका साइज बढ़ा देंगे, फिल कर दो इसको। जो सभी कलर आपको यहाँ पे चाहिए, मोर कलर्स में जाओगे, यहाँ से आपको कोई कलर लगाना है तो वो लगा सकते हो, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे ये लगा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे जाओगे मोर कलर्स पे, यहाँ पे भी आपको ये वाले कलर्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये कलर आपको बाद में चेंज करना पड़ेगा, इसको कर देंगे हम चेंज। ये सारा का सारा सेम है, ठीक है। इसके अंदर भी कोई कलर लगा लेते हैं मोर कलर से, ठीक है। इसके अंदर भी कोई कलर लगा लोगे आप,
मोर कलर्स पे जाओगे, लाइट ग्रीन, ठीक है। और इसको एक बार सिलेक्ट करके यहाँ से या तो आपने बिल्कुल रेड कर देना है या ब्लैक करना है, ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ पे। अब इसमें या तो हम रिटर्न शीट जो है वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको ऐड करने वाले हैं, ठीक है। या तो हम करेंगे उसको एंड में। देखो अब एंड में करेंगे तो फिर हमें नेट स्टॉक जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कल जो हम सेशन करेंगे वो हम सीखेंगे कि हम इसी की सेम शीट के अंदर रिटर्न शीट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टॉक मैनेजमेंट को जो है क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। देखो यहाँ डेट भी सीरियल वाइज में आ गया है, यहाँ पे भी डेट सीरियल वाइज में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप इसको क्या करोगे, आप सिलेक्ट कर लोगे सीरियल वाइज लाने के लिए, या मोर नंबर फॉर्मेट्स पे चला जाओगे कस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है। जैसे आप इसको चेंज करोगे ये सारा का सारा ये देखो सीरियल में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट नहीं है, यहाँ पे हमने सीरियल नंबर क्या किए हैं, फॉर्मूले से लिए हैं, ये वाले भी फॉर्मूले से हैं। और यहाँ पे जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं ये क्या है, इस पे डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है। पूरी की पूरी शीट क्या है हमारी, ऑटोमेटिक है। तो हमें यहाँ पे इसको बढ़ाने नेक्स्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट ये डेट्स को नीचे खींचते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें मैनुअली क्या टाइप करना है, एक ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी, बाकी जो है आपका क्या चलता रहेगा, ऑटोमेटिक ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आप स्टॉक मैनेजमेंट का काम कर सकते हो इजिली।